जल्दी बताओ। बोले चलो महाराज के पास चलो, वहीं अपनी रक्षा होगी। अच्छे लोग अच्छे के पास आ जाएंगे और खराब लोग बोले यहाँ आ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं सकते कि हम वहां चले जाएं, नहीं सोच सकते। आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, आप दौड़ करके महाराज के पास आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ आए नहीं है, उनके घर में तकलीफ आए तो वो 6 बार सोचेंगे, अशोक जी से कहेंगे कि वो महाराज से जरा निवेदन कर लो, हम आना चाहते हैं। पूछेंगे आप लोगों से और ढूंढेंगे कौन कौन जाता है, उसी से कह लें, सिफारिश लगाएंगे। लेकिन आप लोग किसी की सिफारिश से नहीं आएंगे, खुद ही आ जाएंगे। बस यही अंतर है। गुण आपके पास आ गए और अवगुण पापियों के पास चले गए। जितने भी खराब सामान थे वे खराब लोगों के पास चले गए और बढ़िया क्वालिटी के थे वो यहां आ गए। मंडी में सेव का ट्रक आया, सेव फल, एप्पल, बहुत सारे सेव दब गए, आधे आधे गल गए, दगीले हो गए। जो ऊपर थे बिल्कुल फ्रेश थे, डिलीशन, बढ़िया सेव। सारे लोग खरीदने के लिए गए। उन्हें पता था कि हमारे नगर में महाराज हैं, तो महाराज के लिए भी सेव खरीदने के लिए गए। कैसे कैसे सेव लाए धर्मचंद जी? बढ़िया बढ़िया ऊपर के जितने बढ़िया बढ़िया सेव थे सब यहाँ आ गए, और जितने दगीले कटीले गले वे कहाँ गए? वे शहर वालों के लिए जाए। अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास आ गई और खराब चीजें वे तुम इसी लायक हो। खराब चीजें खराब लोगों के पास पहुंच गई। बस यही कहना चाहते भगवान, दुनिया में जितने भी बढ़िया क्वालिटी के गुण थे वे सब आपके पास आ गए, और जितने भी अवगुण बचे वो सब अवगुणियों के पास पहुंच गए। इसलिए स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी कदाचित जरा से भी कोई भी अवगुण आपके अंदर न कदाचित इच्छितोसी रंच मात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुझे गुस्सा आती है कि नहीं आती? कब देखी तुमने? गुस्सा नहीं देखी तो तुम क्या कहोगे? कोई व्यक्ति आएगा कि महाराज में तो हमने कभी गुस्सा देखी ही नहीं, गुस्सा देखी ही नहीं। समझिए, जैसे जितने अच्छे परमाणु थे तो यहां आ गए, अब गुस्सा आएगा को, और जितने खराब खराब थे वे सब खराब व्यक्तियों के पास चले गए। यही आचार्य मानतुंग महाराज प्रशंसा कर रहे हैं, हे भगवान जितने भी बढ़िया गुण थे वे सब ने आपका आश्रय ले लिया, और जितने भी खराब अवगुण थे उन्होंने सब ने पापियों का आश्रय ले लिया। इसलिए आप में स्वप्न में भी कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया। हे भगवान सभी गुणों ने आपका, हे भगवान सभी गुणों ने आपका और सभी अवगुणों ने घमंडियों का आश्रय लिया। हे भगवान सभी गुणों ने आपका और घमंड और अवगुणों ने घमंडियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान सभी गुणों ने आपका और अवगुणों ने घमंडियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान सभी गुणों ने आपका और घमंड और अवगुणों ने घमंडियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए स्वप्न में भी आप में कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया, इसलिए स्वप्न में भी आप में कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। हे भगवान, हे भगवान सभी गुणों ने आपका और अवगुणों ने पापियों का आश्रय लिया। हे भगवान सभी गुणों ने आपका और अवगुणों ने घमंडियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
क्योंकि आप में स्वप्न में भी कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। ये एक प्रशंसा करने का तरीका है, बिल्कुल याद हो गया होगा। हे भगवान, जितने भी गुण थे वो सब आप में, जितने भी अवगुण थे वे सब अवगुणियों में चले गए, इसलिए स्वप्न में भी आप में कोई अवगुण दिखाई नहीं देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अवगुण अवगुणियों के पास रहते हैं, अवगुण अवगुणियों को ढूंढ लेते हैं, और अवगुणियों को अवगुण ही पसंद आते हैं, गुण पसंद नहीं आते। नीच सोच वालों को नीचे लोग ही पसंद आते हैं, अच्छे लोग पसंद। वो कभी कभी लोग अच्छे लोगों को अच्छा नहीं समझते, ऐसा भी है। ध्यान रहे, अच्छे लोगों को अच्छा नहीं समझने से अच्छे लोग बुरे नहीं हो जाते। ये जरूर है, जो अच्छा समझते नहीं हैं वे जरूर बुरे हो जाते हैं। भगवान को भगवान नहीं समझने से भगवान, क्या भगवान नहीं होते? होते हैं, बस तुम ही बुद्धू हो जाते हो। पर बाद में जब उनके डंडे पड़ते हैं तब समझ में आ जाती है हमने क्या गलती की थी, फिर कहते हैं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। हाँ, तब समझ में आती है। जब वे बच्चे होमवर्क करके नहीं आते और मास्टर उठाते डंडा और लगाते हैं जब चार से, हाँ अब करके लाएंगे, अब करके लाएंगे, अब आई समझ में, तो तभी समझ में आती है। तो ऐसे ही आदमी को भी तभी समझ में आती है जब डंडे पड़ते हैं, और बिना डंडे के कोई मानता नहीं है। बस अंतर इतना है, वो दिखाता नहीं है, लगाता है। वो लगाता नहीं है, लगवाता है, और वो दिखाता नहीं है लेकिन लगवा जरूर देता है। इसलिए हम उसका गुणगान किया करें। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ढोक हमारी है। तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। सभी गुणों ने तुम्हें बनाया अपना है प्रभु थान, अन्य कहीं भी मिल नहीं पाया सच्चा शुभ सम्मान। अहंकारियों में सब दोष समाए जाकर भाई, इसीलिए सपनों में मत नहीं तुझ में दिया दिखाई। शत्रुता मिट जाती सब आप, मन का मल हो जाता साफ, ये चेतन को सुखकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। सब गुणों ने आपको अपना बनाया है, तेरे पास ही सम्मान पाया है। दोषी जन्म जाकर के समाये हैं, स्वप्न में भी आप में दिखते न पाए हैं। शत्रु भाव को नाश करे ये तप के गुण, तप के गुण। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र तामर गाँव में पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको दुखी रहना है नहीं, सुखी रहना है। किनको सुखी रहना है? हाथ ऊंचा करिए। सबको। और दुखी तो रहना ही नहीं होगा। अच्छा, दुखी रहना हो तो ये वाला हाथ ऊंचा करो। नहीं, वो तो रहना ही नहीं है। कोई भी हाथ ऊंचा नहीं करना है। दुखी रहना है, सुखी रहना है। बहुत अच्छा एक चिंतन है। दुखी रहना है, एक काम करो, आप दुखी हो जाओगे। सुखी रहना है, आप एक काम करो तो भी सुखी हो जाओगे। वह एक ही एक काम करना है, दो नहीं। अगर दुखी रहना है
तो दूसरों की गलती ढूंढो, अपने आप दुखी हो जाओ। बिल्कुल सरल तरीका है। दुखी होने का सबसे सरल तरीका, दूसरों की गलती ढूंढो, दूसरों के दोष ढूंढो। और सुखी होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दूसरों की अच्छाई ढूंढो। सबसे बढ़िया तरीका है दूसरों की अच्छाई ढूंढो, दूसरों की बुराई नहीं, अच्छाई ढूंढो। छोटे बच्चे हैं, आप देखते हैं, छोटी छोटी दीदियां हैं, कोई 18, कोई 20, कोई 22। ढूंढो। ये बच्चे हैं, इन्हें क्या अभी ज्ञान है? ये तो भावुकता में चले आए होंगे। तुमने क्या ढूंढ लिया? दोष ढूंढ लिया। धन्य है, इतनी छोटी उम्र में इसके अंदर वैराग्य के भाव हो गए। ऐसा भी तो सोच सकते हैं। बस यहीं से तुम्हारी खोपड़ी का पता चलता है कि कचरा है या साफ है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि जो छोटी अवस्था में महाराज बन जाते हैं इन्हें ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लोगों को मरते दम तक संयम नहीं मिलता। इनको ऐसे संयोग ही नहीं मिलते कि इन्हें संयम मिल जाए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए प्रशंसा करिए। दुख ढूंढना है, दुख ढूंढ लो। सामने वाले में ही दुख है और सामने वाले में ही सुख है। बस हमें नजरिया बदलना है। सामने वाला ही हमें सुख देगा और सामने वाला ही हमें दुख का सामान दे के चला जाएगा। वो तो चला गया, अब दुखी हम होंगे। इसलिए हम अच्छाई ढूंढें, हम सुखी होंगे। हम बुराई ढूंढ लेंगे, बुराई तो हर किसी में है। कोई ऐसा हाथ ऊंचा करके बताते कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं। तो तुम तो हो ही किस खेत की मूली, तुम तो हो ही मामूली। जो मामूली होते हैं वे किसी खेत की मूली नहीं होते। जो मामूली होते हैं, इसलिए तुम तो हो ही किस खेत की मूली, हम तो हैं ही मामूली। ऐसा कोई है जिसमें दोष नहीं है? और तुम ये तो बताओ, दोष ढूंढ तो लेते हो, रिजल्ट मालूम है क्या है इसका? रिजल्ट, आप संयमी नहीं बनेंगे। आपको अंत समय में महाराज मिलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में महाराज के पास जाने का भाव नहीं होगा। आपके बच्चे कहेंगे महाराज के पास ले चलो, नहीं ले चलो, ये भाव बन जाएगा। उस बुराई ने तुम्हें ये रिजल्ट दे दिया। ये रिजल्ट बनेगा तुम्हारा अंत में। जो बुराई ढूंढते हैं और जो अच्छाई ढूंढते हैं उनके मन में अंत समय में भाव बनेगा। अरे भाव क्या बनेगा? अंत समय में उनके यहाँ महाराज ही आ जाएंगे, अगर आप अच्छाई ढूंढते हैं तो। इसलिए मेरा ही कार्य अंत में रिजल्ट बनता है। मेरा ही ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट बनाता है। मेरा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाता है। अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट गलत है तो बैलेंस शीट बिल्कुल गलत निकलेगी और फिर तुम्हें किसी ऑडिटर पे जाना पड़ेगा। वो तुम्हारी गलती बताएगा। फिर तुम्हें किसी साधु के पास आना पड़ेगा, वो तुम्हें बता देगा कि तुमने क्या किया था। हम तो तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दें हर आदमी का, लेकिन हमें खोलने की जरूरत ही क्या है? पूरा चिट्ठा खोल के रख दें कि तुमने क्या क्या सोचा है अब तक, लेकिन हमें क्या जरूरत है? जिसको मालूम है वो बताता नहीं, और जिसको मालूम है वो बुला बुला के बताता, आओ हम तुम्हें बताएं। इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम्हें यही नहीं मालूम कि मालूम होने पर बताया जाता है या नहीं बताया जाता।
मालूम मालूम होने पर बताया नहीं जाता। तुम भगवान से भी पूछोगे वे भी शांत रह जाएंगे, वे भी कहेंगे चलो ऐसी बातें नहीं बताते, तत्व की बातें बताते हैं। इसलिए मालूम भी होगी। जैसे बहुत सारी चीजें महाराजों को मालूम है। अगर नाक से और मुंह से अगर कोई व्यक्ति लेटा हो, बीमार हो, नाक से और मुंह से अगर हाथ लगा के देखो और कहीं शीतल शीतल हवा आने लगे, ठंडी ठंडी हवा आने लगे, समझ लेना चाहिए ये आज ही मरण करेगा, कल नहीं मरेगा, आज ही मरेगा। पहचान, नाक से और मुंह से ठंडी वायु आने लगे तो समझना चाहिए इसकी मृत्यु आज ही होगी, कल का दिन नहीं होगा। ये लक्षण है, ज्योतिष है। और महाराजों को तो ये बातें मालूम रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्नान करे, इसके ऊपर 4 बाल्टी पानी डाल दीजिए, पूरा भीग जाए, और पूरा भीग जाए, फिर देखिए इसके हाथ गीले हैं, सर गीला है, पांव गीले हैं, पूरा शरीर गीला है। यदि इसका चेस्ट, सीना जल्दी सूख जाए तो समझ लेना चाहिए ये 15 दिन में लुढ़क जाएंगे। ये 15 दिन और चलेंगे। सबसे पहले सीना सूख जाए, चेस्ट सूख जाए और हाथ पांव गीले बने रहें तो समझ लेना चाहिए इनकी उम्र 15 दिन की शेष है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। और अगर कहीं गंध आ रही हो, सुगंध और दुर्गंध ना आए तो भी समझना चाहिए ये 15 दिन में बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यदि किसी के दांत काले पड़ जाएं, पहले काले नहीं थे अब काले पड़ गए, और जीभ भी काली पड़ जाए, दांत और जीभ अगर काले पड़ जाएं और नेत्र से कहीं आंसू आने लगें अपने आप, मिर्ची लगने पर नहीं, अपने आप आने लगें, समझना चाहिए 7 दिन की उम्र शेष है। इनकी मृत्यु 7 दिन में हो जानी है। पहले दांत काले नहीं थे, अब अपने आप हो गए नेचुरल काली, और जीभ भी काली हो गई, 7 दिन शेष। महाराज को तो ऐसी भी बातें मालूम रहती है, लेकिन बात यह है कि महाराज इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, वे अपनी साधना में रखते हैं। लेकिन ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंत समय ये ज्ञान बहुत काम के हैं।